हेलो दोस्तों, आप सभी का अब मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 7 का भाग आ पढ़ेंगे, जो कि 30 क्वेश्चन का आएगा और 30 क्वेश्चन में सभी सब्जेक्ट मिक्स रहेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ प्रैक्टिस सेट में लिख रखा है। तो आप इसकी सारी डिटेल में PDF डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके और पूरा सिलेबस के बारे में भी जान सकते हैं और इसको डाउनलोड करके आप घर पर भी रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा भाग आ है यह सभी को पढ़ना अनिवार्य है। चाहे आपका मुख्य विषय कोई भी हो, चाहे आर्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे कोई भी मुख्य विषय हो, यह सभी को पढ़ना अनिवार्य है। तो चलिए आज हम माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का भाग आप पढ़ते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग आ, जिसमें मैंने सबसे पहले पेडालॉजी के 10 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि हमारे भाग आ में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला, वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं, ग्रस्त होते हैं। थोड़ा सा पहले साइज बड़ा कर लें। वह ग्रस्त होते हैं, तो वह ग्रस्त होते हैं डिसलेक्सिया रोग से, ऑप्शन वी। डिसलेक्सिया से, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? तो स्वस्थ व्यक्ति यानी कि ना बीमार हो, ना किसी कोई समस्या हो, उसी को स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति में स्वमूल्यांकन की योग्यता होती है, बिल्कुल। आत्मविश्वास उसका बहुत अच्छा होता है कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ। समायोजनशीलता भी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी एक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हम उस बालक को अपराधी समझेंगे जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी बढ़ जाती हैं कि प्रशासन को उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी पड़ती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सिरिल वाइट का, ऑप्शन सी। सिरिल वाइट का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, शिशु के संवेग होते हैं। तो शिशु के संवेग अस्थिर एवं अस्पष्ट होते हैं, ऑप्शन वी। अस्थिर एवं अस्पष्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। तो यह सिद्धांत कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन वी। एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 6, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो यह होते हैं किशोरावस्था में, ऑप्शन वी। किशोरावस्था में। क्योंकि जब बच्चा, हमारी जो किशोरावस्था की अवस्था होता है वह 12 वर्ष से 18 के बीच में होती है, और इस अवस्था में बच्चा अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? तो इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है छात्रों की बुद्धि में अंतर, ऑप्शन ए। छात्रों की बुद्धि में अंतर। क्वेश्चन नंबर 8, आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। तो आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है साक्षाकार एवं अवलोकन के द्वारा, ऑप्शन ए। साक्षाकार एवं अवलोकन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? तो इसके लिए बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तरों, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी।
फिलहाल मैं इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके पूरा सिलेबस देख सकते हैं और साथ में अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। और प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10 और पेडालॉजी का अंतिम प्रश्न, सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को व्यवहार के द्वारा समुचित रूप में समझा जा सके। तो वह है लिंग के आधार पर, ऑप्शन वी, लिंग के आधार पर। अब यहाँ से हमारी हिंदी स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश, प्रश्न संख्या 11 से 14 नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ जब हमारा एग्जाम्स होगा उसमें एक एक गद्यांश हिंदी में आएगा और एक गद्यांश इंग्लिश में भी आएगा। तो पहले हम इसको गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद 11 से 14 तक इन क्वेश्चनों के उत्तर देते हैं। आज विज्ञान हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। आज बहुत कुछ समाज के सामने है, यद्यपि आज भी सत्ताधारी वर्ग के स्वार्थ हैं, संपन्नता की जीत है और सामर्थ्य कबूल वाला है, परंतु फिर भी विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने लगा है। यातायात के आधुनिक साधन, प्रौद्योगिकी का विकास, उद्योग धंधे, उत्पादन, बिजली और प्रचार माध्यम, रसायन एवं औषधि विज्ञान हमारे हमारे दिन दिन जीवन का अंग बन चुके हैं। जाहिर है समाज पर विज्ञान की इतनी बड़ी पकड़ पकड़ को साहित्यकार भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हमारी चेतना को वैज्ञानिक अनुसंधान प्रभावित कर रहे हैं, अतः साहित्य सृजन को भी वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं। हाँ उनका हाँ उनका सीधा सीधा उपयोग साहित्य में उस तरह स्थूल रूप में संभव नहीं है कि हमें लगे कि यह साहित्य वैज्ञानिक युग का प्रतिबिंब है। अलबत्ता वैज्ञानिक साहित्य अब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। विज्ञान और साहित्य के अंतर संबंधों की बात जब की जाती है तब यह ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए, विज्ञान विज्ञान है, कला कला है। यहाँ बात मैं अंतर संबंधों की कर रहा हूँ, स्थूल संबंधों की नहीं। साहित्य पर विज्ञान का प्रभाव रूपांतरित होकर पड़ता है, सीधा नहीं। हाँ कहीं कभी यदि भाव भूमि की जगह दृश्य चित्रण होता है तब अवश्य वैज्ञानिक उपकरण या भी दृश्य साहित्य में अंकित होते हैं, जिन्हें साहित्यकार देखता व सुनता है। तो आप वीडियो को पॉज भी करके पढ़ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैंने यह पीडीएफ डाल दी है, तो वहां से आप डाउनलोड कर कर घर पर भी पढ़ सकते हैं। चलिए तो अब इनके क्वेश्चनों के जवाब देते हैं, जो कि 11 से 14 इसी गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वैज्ञानिकता का विलोम शब्द क्या है? तो वैज्ञानिकता का विलोम शब्द है अवैज्ञानिकता, ऑप्शन ए, अवैज्ञानिकता। क्वेश्चन नंबर 12, साहित्य को वैज्ञानिक किस रूप में प्रभावित करता है? तो साहित्य को वैज्ञानिक वैज्ञानिक जिस रूप में उससे अन्य रूप में ढलकर प्रभावित करता है, ऑप्शन बी, जिस रूप में उससे अन्य रूप में ढलकर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, डॉट 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 विज्ञान हमारे दैन दिन जीवन का अंग बन चुके हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? तो वह किया जा सकता है नियमित। नियमित विज्ञान हमारे दैनंदिन जीवन का अंग बन चुके हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, विज्ञान और साहित्य के अंतर संबंधों की बात की जाती है, तो वह की जाती है दोनों में भेद स्पष्ट करने के लिए, ऑप्शन ए, दोनों में भेद स्पष्ट करने के लिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, बालकों द्वारा शब्दों या वर्णों में अंतर करना आधारित है, तो वह आधारित है विभेदीकरण पर, ऑप्शन बी, विभेदीकरण पर। क्वेश्चन नंबर 16, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भाषाई कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अत्यावश्यक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए।
परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 17 यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य है तो वह है विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन ए विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन ए यह वही लड़का है, क्योंकि यहाँ विशेषण की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 18 और हिंदी का अंतिम प्रश्न। इसके बाद में 4 नंबर की हमारी जीके सामान्य ज्ञान आनी है, तो वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए, यानी कि कनक ही के सभी अर्थ हों। तो कनक का अर्थ स्वर्ण भी होता है, धतूरा भी होता है और गेहूं भी होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण, धतूरा और गेहूं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 विश्व की प्रथम ड्रोन मेडिकल लाइव स्टॉक वैक्सीन डिलीवरी सेवा कहाँ प्रारंभ की गई थी। तो यह की गई थी अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 20 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन वर्ष 2023 के मुख्य अतिथि हैं। तो वह थे गुयाना के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी गुयाना के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 भारत के किस गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया था। तो वह किया था मोढेरा को। ऑप्शन सी मोढेरा को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 और जीके का अंतिम प्रश्न। भारतीय नौसेना का वह कौन सा पोत कैप टू रियो रेस वर्ष 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेगा। तो वह लेगा INSV तारिणी। ऑप्शन वी INSV तारिणी। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 23 यह हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि के का अर्थ घटाना है, एल का अर्थ भाग है, एम का अर्थ जोड़ है और डी का अर्थ गुणा है, तो आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ लिखा है एल का अर्थ भाग है, तो यहाँ एल लिखा है तो यहाँ आपको भाग का निशान लगाना है। उसके बाद के का अर्थ घटाना है, तो यहाँ के है तो यहाँ घटाने का निशान। यहाँ एम है तो एम का अर्थ जोड़ है तो यहाँ जोड़ लगा देंगे। यहाँ डी है, डी का अर्थ है गुणा। और इसको सभी को सॉल्व कर देना है, तो हमारा आंसर आएगा 130। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 130। यह एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को यहाँ सॉल्व करके इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि यहाँ पर उतनी जगह भी नहीं है और फिर वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे आप लोग अधूरा ही छोड़ के वीडियो छोड़ देते हो। भाइयों वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ऐसे नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करें। और यह भाग आ तो ऐसा है कि सभी को देखना है, चाहे आपने केवल वर्ग 2 का फॉर्म डाला है, सभी को देखना अनिवार्य है, क्योंकि भाग आ सभी का एक ही जैसा आएगा। चाहे आपका मुख्य विषय कोई भी हो, विज्ञान हो, आर्ट हो, एग्रीकल्चर कोई भी हो, भाग आ सभी का एक ही जैसा आएगा। तो यह भाग आपको सभी को पूरा देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो यहाँ 21 विषम संख्या युग्म है। अब बच्चे यहाँ भ्रमित हो जाते हैं कि 21 भी तो एक विषम संख्या है, लेकिन नहीं, आप लोगों को क्या देखना है कि 21 3 से कट रही है संख्या, यानी कि यह एक भाज्य संख्या है। बाकी 19 से ही कटेगा, 1 से ही कटेगा और 13 यह भी 13 ही से कटेगा। लेकिन जो 21 है यह 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। तो यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह इन तीनों में से अलग है, यानी कि विषम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वी 21। क्वेश्चन नंबर 25 एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी थी। यदि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो और उसके 2 माह बाद ए ने अपनी पूंजी 1/4 पूंजी निकाल ली हो, तो ए और बी का लाभ अनुपात कितना होगा। तो वह होगा 23:10। ऑप्शन सी 23:10। अब यहां से हमारी क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक 5 नंबर की इंग्लिश आएगी। तो सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ते हैं। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर
26 and 27. Read the following passage carefully and answer the question that follow. तो इसको आप सभी लोग पढ़ लें। जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF भी डाल दी है, तो वहां से आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लें, क्योंकि यह एक अनसीन हमारे एग्जाम्स में जरूर आएगी और एक गद्यांश हिंदी में जरूर आएगा। तो इसको आप प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करके पढ़ लें, या फिर इसी में वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्निकल लैंग्वेज। तो इसका अर्थ हुआ निम्न में से कौन सा भाषा तकनीकी विशेषता है। तो यह इसका होता है प्रेसाइज। इसका अर्थ होता है सटीक, तो यह सटीक भी होता है। और वेरीड यानी कि विविध, इसका इससे कोई संपर्क नहीं है, तो यह कटा। वेरीड इसका इससे कोई संपर्क नहीं है। अब देखते हैं तीसरा, फाइनेंशियली साउंड यानी कि आर्थिक रूप से मजबूत। हाँ, तो सटीक भी होना चाहिए और आर्थिक रूप से मजबूत भी होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, यानी कि दोनों, ए और सी दोनों, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट शोस दैट द टेक्निकल वैक्यूबुलरी ऑफ फार्मर्स इज वेरी ओल्ड। यानी कि क्या दर्शाता है कि तकनीकी शब्दावली किसान बहुत बूढ़ा है। क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है कॉमन मैन इज यूजिंग इट, यानी कि आम आदमी इस्तेमाल कर रहा है। ऑप्शन ए, आम आदमी इस्तेमाल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए शब्द के अर्थ में सर्वाधिक समान शब्द का चयन करें। यानी कि इस शब्द से जो सर्वाधिक समान है। तो इसका अर्थ है सागासिटी, यानी कि बुद्धिमत्ता। सैगैसिटी यानी कि बुद्धिमत्ता। तो इससे सभी समान या मेल खाता हुआ ऑप्शन डी होगा विजडम का अर्थ है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता जहां तक है एक दूसरे के समान है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विजडम यानी कि ज्ञान और सागासिटी यानी कि बुद्धिमत्ता, सैगैरिटी। क्वेश्चन नंबर 29। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक। जुएन्स फ्रेंड फाउंड हिम इन a ... मूड आफ्टर ही लर्नेड ही वुड बी होम कमिंग किंग। यानी कि सबसे उपयुक्त चुने रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शब्द। जुआन के दोस्तों ने उसे सीखने के बाद ... मूड में पाया वह घर वापसी राजा होगा। तो इसके लिए होगा जोवियल, ऑप्शन ए, यानी कि उसे सीखने के लिए जोवियल मूड में पाया। ऑप्शन ए, जोवियल मूड में। क्वेश्चन नंबर 30। आइडेंटिफाई a part of the sentence given below which contains grammatical error। यानी कि नीचे दिए गए वाक्य के उस भाग को पहचानिए जो व्याकरण संबंधी त्रुटि है। तो कीपिंग इन माइंड दैट इंडिया, तो इसका अर्थ होगा कि यह ध्यान में रखते हुए कि भारत
तो इसमें तो कोई त्रुटि नहीं है। अब देखते हैं वी इज वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट, यानी कि दुनिया के सबसे तेज में से एक है। यानी कि जो यह ध्यान में रखते हुए कि भारत दुनिया के सबसे तेज में से एक है। अब देखते हैं ऑप्शन सी ग्रोइंग इकोनॉमिक्स मैनी इंटरनेशनल, यानी कि बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं कई अंतरराष्ट्रीय। अब देखते हैं ऑप्शन सी कंपनीज आर इन्वेस्टेड इन इंडिया, यानी कि कंपनियों का भारत में इन्वेस्ट या निवेश है। तो कंपनियों का, तो इसमें त्रुटि है। ऑप्शन ए कंपनीज आर इन्वेस्टेड इन इंडिया, कंपनियों का भारत में निवेश है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इस प्रकार हमारी हिंदी इंग्लिश भी 5 नंबर की कंप्लीट हुई। तो चलिए, यह जो हमने आज प्रैक्टिस सेट माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का भाग आ पढ़ा है, यह सभी को पढ़ना अनिवार्य है। चलिए, आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए और साथ में PDF पाने के लिए मेरे YouTube चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी वीडियो डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।